2025 को 1 बजे के आसपास हिमांशु कुमार पिता अभिनव कुमार जो बभनी के रहने वाले हैं, स्कूल से झंडा फहरा के आने के बाद अपनी मां से खेलने की बात करके घर से निकला था। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब बच्चा वापस घर नहीं लौटा तब उसके परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई। लगभग 3-4 घंटे तक परिजनों द्वारा गांव में ही उसकी खोजबीन की गई। जब उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी तब शाम 5 बजे के आसपास थाने में इसकी सूचना परिजनों द्वारा दी गई। क्योंकि बच्चा एक 7 साल के बच्चे से संबंधित था, इसलिए घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम द्वारा थानाध्यक्ष एवं पूरी टीम के साथ बभनी गांव पहुंचा गया। पहुंचने के बाद परिजनों द्वारा जहां जहां आशंका जाहिर की गई कि बच्चा हो सकता है, उस हर एक घर की तलाशी ली गई। इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। उसके बाद DIU की टीम की मदद से जो गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते थे, उन रास्तों में जो CCTV कैमरे हैं उनकी जांच की गई। प्रारंभिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गया था कि बच्चा गांव से बाहर नहीं गया है। कुछ आशंका के आधार पर कुछ वाहनों की भी जांच की गई, जिसके बारे में परिजनों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस को इसमें कोई आगे सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी इसको प्रचारित किया गया कि बच्चे के संबंध में किसी से कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो। तो सूचना प्राप्त नहीं होने के बाद ये जो पुलिस की जांच है 27 और 28 को भी जारी रही। 29 तारीख की सुबह में 8 बजे के आसपास परिजनों द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि बच्चे का शव उनके ही ग्रामीण सुनील सिंह के घर में के ऊपरी तल्ले में भूसे वाले कमरे में बरामद हुआ है। तुरंत घटना के गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए FSL की टीम डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर भेजा गया और उस पूरे घर को सर्च करने के बाद जो वहाँ से प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए उनको प्राप्त करके संकलन करके घर को सील कर दिया गया। और चूँकि मामला एक छोटे बच्चे से संबंधित था, तो विधि व्यवस्था की संभावनाओं एवं ग्रामीणों के बीच जो इसके लेकर भावना थी उसको ध्यान में रखते हुए जिस घर में शव बरामद हुआ था उस घर के सभी सदस्यों को सुरक्षार्थ थाना लाया गया, जिसमें सुनील सिंह की पत्नी, उनकी 2 नाबालिग बच्चियां और बच्चे थे। उन सबको थाना लाकर सुरक्षित रखा गया। उनके अन्य रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया ताकि वो लोग सही तरीके से पुलिस को सहयोग करें। जब सुनील सिंह के पूरे परिवार से एक-एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई, इस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर ही जो FSL टीम है उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई कि 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को उठाना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग करनी है। इसी योजना के तहत 26 तारीख को जब बच्चा खेल कर वापस घर जा रहा था, तो आपने घटनास्थल देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ है वो जगह और जो बच्चे का घर है वो इसके बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर का ही एक कंबल लाकर उसको लपेटकर उसी के ऊपर वाले कमरे में एक भूसा वाला घर है, उस भूसे में सबको छुपा दिया और वहाँ से खून साफ करके और जो हथियार था उसको साफ करके छुपा दिया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। जो बड़ा भाई था, जो बालिग है, वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद इंतज़ार करने लगा कि सबको जब रात में या फिर मौका मिलने पर छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जो ग्रामीण थे वो अत्यंत सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से पूरी रात भर पुलिस गांव में थी और गांव के सारे ग्रामीण भी सारे सड़कों पे तैनात थे और वो लोग सभी वाहनों का जांच कर रहे थे, तो जो भी सूचना पुलिस को दे रहे थे। इसकी वजह से उसको सबको छुपाने का मौका नहीं मिल पाया। इसी प्रयास में उसने गांव में एक जगह गड्ढा भी खोदा, जो ग्रामीणों ने उस गड्ढे की पहचान भी की थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर उस जगह की जांच पड़ताल की गई थी। ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये गड्ढा यहाँ पे खोदा जाने पर उन्होंने आशंका के आधार पर पुलिस को सूचना दी, जो एक बेर का पेड़ का बगीचा है उस जगह पे वो गड्ढा खोदा गया था। उसी जगह पे इस सबको छुपाने की इसका साजिश थी। सबको छुपाने के लिए जो इसका बड़ा भाई है वो 2-3 बार गाँव आया और
लेकिन उसको सफलता जब हाथ नहीं लगी तो तीसरे दिन 29 तारीख की सुबह सबसे बदबू आने लगी, क्योंकि वो कंबल में लपेट कर रखा गया था और भूसा घर में रखा गया था। बदबू आने पर साजिश के तहत ही उस बच्चे का जूता लेकर इसका जो छोटा भाई है वो इनके बच्चे के परिजनों के पास गया, हिमांशु के परिजनों के पास, और उनको दिखा के पूछा कि ये जूता उस बच्चे का है क्या। जब उन्होंने इस बात को सत्यापित किया कि वो जूता उसी का है, तब उसके फूफा के द्वारा उस घर की तलाशी